जी, तो शफलिंग पानी की प्रैक्टिस हुई है, वो भी नहीं हो पाई। जी। हम करिए। करिए हाँ। नाइस, तो कोई कोई करके दिखाएगा मुझे एक बार, जिन्होंने अच्छे से किया हो, मुझे देखना है कि कहाँ तक आप लोग पहुंचे हैं। प्लानिंग हो रही है आराम से, प्लानिंग कर पा रहे हैं आप लोग? यस। यस मैम। चलिए नाइस, देन फिर स्टार्ट करते हैं। सो लवली शुक्ला जी, यस मैम। बताइए, आपके पास एक गर्ल आई है हु इज गेटिंग मैरिड, शी इज आस्किंग कि उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी उनके पार्टनर के साथ। आप शफल करिए, प्लानिंग करिए, कार्ड पुल करिए और बताइए। मेरे को क्वेश्चन बताएंगे फिर से। आपके पास क्लाइंट आए हैं और कह रहे हैं कि शी इज अबाउट टू गेट मैरिड, उनकी कंपैटिबिलिटी उनके हस्बैंड के साथ, पार्टनर के साथ कैसी रहेगी आफ्टर मैरिज। ओके मैम, कार्ड है एस ऑफ कप्स का। तो ये जो मतलब जो मैरिज होगी ये काफी अच्छी होगी। और बी कार्ड पॉजिटिव आया हुआ है। और जिनकी मैरिज लाइफ होगी वो काफी ज्यादा फ्रूटफुल होगी। और मतलब रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और शादी के बाद जैसे कोई नई अपॉर्चुनिटीज या कोई एक नई शुरुआत भी हो सकती है। और इनके इमोशन भी काफी ज्यादा मतलब अच्छे रहेंगे। लवली जी देखिए, शादी ही नई शुरुआत है, वही एक बहुत बड़ी नई शुरुआत है ना। तो ये मतलब जस्ट करेक्टिंग की नई शुरुआत होगी नहीं, नई शुरुआत ही होने जा रही है। आप कंटिन्यू करिए, जस्ट वांट टू ऐड दिस। ठीक है मैम, तो ये मतलब ये जो ये शादी की जो शुरुआत होगी वो अच्छी होगी, आपकी मैरिज लाइफ अच्छी जाएगी आगे चल के। और काफी ज्यादा फ्रूटफुल होगी ये। और आपके मतलब जो इमोशन होंगे वो भी काफी ज्यादा मतलब आप जैसे इमोशन पे कंट्रोल भी कर पाएंगे। और गॉड की ब्लेसिंग्स भी है आपके ऊपर। तो बस मैम इसलिए आ रहा है। नहीं नहीं, ठीक है, देखिए अभी आपको करेक्ट नहीं कर रही हूँ, जस्ट थोड़ा उसके ऊपर एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो नई शुरुआत तो वो कह ही रही है ना कि मैरिज करने जा रही हो, कैसा रहेगा। कार्ड आया बहुत ही एप्रोप्रिएट सा, मैचिंग सा कार्ड आ गया कि एक नई बिगिनिंग होने जा रही है, जो ब्लेस्ड है, ईश्वर के द्वारा आपके पास वो रिश्ता आया है। और जब आप उसको लेकर आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही खूबसूरत, मतलब क्या बोला था मैंने जब ये कार्ड एक्सप्लेन किया था कि बहुत अच्छा ओवरवेलमिंग और बहुत खुशियां, ओवरवेल बोला ना, वाटर फ्लो है ना, तो आप इतने ज्यादा खुश हो जाओगे, आप इतने ओवरवेल हो जाओगे कि आपके इमोशंस बहने लगेंगे। सेम क्वेश्चन शी इज आस्किंग कि मैं एक लाइक शादी करने जा रही हूँ, कैसी रहेगी। तो आप एक नई बिगिनिंग करने जा रही हैं और बिल्कुल भगवान की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिले हैं, आपकी बहुत अच्छी ब्यूटीफुल मैरिज रहेगी और इमोशनली आप बहुत ही सेटिस्फाइंग होगी, आप ओवरवेल फील करोगे, आप इमोशंस विल फ्लो, यू विल बी दैट हैप्पी। तो रिलेट तो बहुत इजीली हो रहा है, कार्ड ऐसा नहीं था कि मैं रिलेट नहीं कर पाए, थोड़ा सा बोलने की भी प्रैक्टिस करनी है ठीक ना, है। क्योंकि कॉन्फिडेंस आपके अंदर चाहिए। जब तक वो नहीं आएगा तो आपके क्लाइंट को भी नहीं आएगा कॉन्फिडेंस आप में। तो अब सभी लोग सिट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एक ही सूट बचा है हमारा, इतने में हो जाएगा वो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, थ्योरी अपने सामने रखिए, याद नहीं है तो कार्ड पुल करिए, रीड इट एंड उसको बोलने की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए। ओके। अभी नेक्स्ट वी विल टेक राजेंद्र जी। राजेंद्र जी। Sorry, madam. I am traveling. Now I cannot participate. Now I am ओके, only listening. Sorry. नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अभिषेक जी। यस मैम, एक्चुअली टेस्ट तो मैं प्रेजेंट नहीं था, मैंने नहीं प्रैक्टिस किया, लेकिन ट्राई करता हूँ मैम। कल मैं भी ट्रैवल बिल्कुल। करता ओके जी, नो प्रॉब्लम। अभी बताइए कि जॉब चेंज कर रहे हैं, तो चेंज करना कैसा रहेगा। हूँ। मैम, 5 ऑफ कप्स आए हैं। जी बताइए। ये पॉजिटिव कार्ड है मैम, इसमें जॉब चेंज करना ठीक रहेगा। उसे जो उसके सीनियर्स होंगे उससे उससे कॉपरेशन मिलेगा, हेल्प मिलेगी। और मतलब ये पॉजिटिव कार्ड है तो उसके लिए हम गो बोल सकते हैं कि जी बस थोड़ा एक्सप्लेन और करेंगे, आप ही कह रहे हैं पॉजिटिव है लेकिन मतलब क्लाइंट सेटिस्फेक्शन नहीं होता, उनको बातें सुनिए ना, उनको जानना है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो वहां पर थोड़ा सा हम बोलेंगे कि बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा यस और काफी आप फ्लरिश करोगे। सीनियर्स वाला पॉइंट यू एडेड, तो विच इज गुड कि जो भी सीनियर्स होंगे वहाँ पे उनसे आपको काफी हेल्प मिलेगी। एक गाइडेंस में भी आप ये चीज कह सकते हैं कि जो भी वहाँ पर आपके सीनियर हो या और या सीनियर सिटीजन हो अगर वहाँ पर कोई, तो उनके उनसे आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। तो उनके साथ आप अपने रिलेशनशिप टर्म्स को अच्छा रखिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन मतलब उनको करना है, बिकॉज आपके माइंड में आप पूरी थ्योरी आपको पता है आपने, लेकिन उनको कितना सा पिक इन दिया कि अच्छा है, तो वो सेटिस्फेक्शन उनको नहीं मिलेगा। कार्ड एक्सप्लेन नहीं करना है, लेकिन सिचुएशन जरूर उनको थोड़ा सा और अच्छे से बताइए। ठीक है। इसमें ये भी ऐड ऑन कर सकते हैं मैम कि जैसे ये एक छोटी सी गर्ल है, तो हम बोल सकते हैं कि जो वो कप दे रही है उस एज वुमन को, तो ये बोल सकते हैं कि यू शुड कीप योर माइंड ओपन फॉर न्यू लर्निंग और लाइक दैट, ऐसे, क्योंकि छोटी गर्ल है तो ये थोड़ा। आपने पहले कार्ड ठीक से समझा नहीं, आप कार्ड दिखाइए और किसको आप छोटी गर्ल कह रहे हैं और किसको आप एज्ड वुमेन कह रहे हैं। यहाँ पे किसके हेयर वाइट है। नहीं मैम, जो जो नीचे है ना उसके हेयर वाइट है, तो जो कप रिसीव कर रही है या दे रही है वो तो एक स्मॉल गर्ल है, मतलब छोटी है एज ओके पे, तो ओके, हाँ आई तो थॉट आप हाइट से उनको छोटी समझ रहे हैं, तो आप उनको गर्ल कह रहे हैं। तो हम बोल ठीक सकते है हैं कि ठीक जो जो ओल्ड वुमन से जो टीचिंग्स मिले हैं तो आपको वो लेने के लिए ओपन होना चाहिए कि कीप है। योर। हाँ बिल्कुल, बड़ों से जो भी मिले वो आपके लिए अच्छा है इस कार्ड के हिसाब से, बेनिफिशियल है। ठीक। ठीक है जी। निष्ठा जी, जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, रीजनिंग बताइए। मैम अगर शॉर्ट्स का कार्ड आएगा तो मैं चेंज करूंगी प्लीज, मेरे को शॉर्ट्स नहीं पता अभी। अच्छा ठीक है, आपने ये बोला कि ऑप्शन जॉब। दे दिया, ये पूरी क्लास के पास ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ इस प्रैक्टिकल के लिए, नेक्स्ट के लिए नहीं। कल कल पक्का मैम, क्या पूछा आपने जॉब के लिए। प्रमोशन नहीं मिल रहा है, रीजनिंग देना, व्हाट इज द रीजन, क्यों नहीं मिल रहा है प्रमोशन। मैम 5 ऑफ 1 आया है, सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन विद इन योर टीम, आप अपनी बात ठीक से नहीं रख पा रहे अपनी टीम में। मे बी नॉट गेटिंग अलॉन्ग विद योर टीम मेंबर्स, और थोड़ा सा विद इन द टीम देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, यू हैव टू वर्क ऑन योर मे बी कम्युनिकेशन, पुट योर थॉट्स राइट। और अगर आपको अपने ऊपर काम करना पड़ सकता है, मे बी व्हाट यू आर ट्राइंग टू से एंड मे बी यू ट्राइंग टू प्रूव पॉइंट इज नॉट द राइट पॉइंट, तो थोड़ा सा अच्छा आपको और टीम वर्क करना पड़ेगा। लड़ाई एंड झगड़ा बंद करना पड़ेगा हाँ राइट। ना, बी गुड टू अदर्स। ओके बीना जी, नाइस एग्री टू में। मीट।
नहीं, यू डिड वेल। देखो बस कॉन्फिडेंस किस चीज का चेक कर सकते हैं, आप सभी कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट टफ। सिर्फ डर है, मैंने डर कैसे जाएगा, क्लास में ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करिए। अब अभी तो क्लास ये वाले तो ओवर ही हो गए हैं, अपने घर में बैठ के शीशे के सामने, ठीक है ना। वीना जी, यस मैम, यस मैम, रेडी विद योर कार्ड? यस मैम। तो चलिए, अभी सेपरेशन हो गया, डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपके पास वन ऑफ द पार्टनर आए हैं कि रिकंसिलिएशन हो सकता है क्या, वापस से साथ हो सकते हैं? वापस से पैचअप हो सकता है क्या? जी, डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं, अलग हो गए हैं, सेपरेटली रह रहे हैं, बट स्टिल आपके पास कोई वन ऑफ द पार्टनर हैज कम कि क्या रिकंसिलिएशन के कोई चांसेस हैं? मैम कार्ड आया 7 ऑफ कप्स। हम्म, बताइए। मतलब इसमें है तो पॉजिटिव कार्ड, हो सकते हैं आप, चांस है अगर आप अपनी कंफ्यूजन और सारी दुविधा आप दूर कर लो तो आपको एक चांस और मिल सकता है, आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं। अगर आप अपनी परेशानियां उनसे बैठ के बात कर लो और अपनी जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है वो आप दूर कर लो तो आपको एक चांस और मिल सकता है। ओके, आपको वैसे इतना पॉजिटिव क्यों फील हो रहा है कि हो सकता है? तो कार्ड तो नेगेटिव है हमारा, हम पॉजिटिव हो रहे हम पॉजिटिव हो रहे हैं। हैं, नहीं होना है। जो कार्ड बोले वही बोलना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम सब चाहते हैं ना कि अच्छा अच्छा ही हो, हम्म। लेकिन आपको वहीं पे स्टिक रहना है जो कार्ड है। तो कार्ड कह रहे हैं हमें तो अभी, मैंने आपको बोला था 6 मंथ्स कुछ नहीं है ना, तो आप बोलिए कि 6 मंथ्स तक तो मुझे नहीं समझ में आया, हम 6 मंथ्स के बाद दोबारा देख सकते हैं, फिलहाल इट्स लाइक नो, फिलहाल मुझे नहीं। फिलहाल आप कंफ्यूजन की स्टेट में हैं, अभी आप थोड़ा रुकिए और उस पर थोड़ा टाइम बाद डिसीजन लीजिए, है ना, ये कह सकते हैं हम। हाँ, अभी अभी ये 6 महीने तो हमें नहीं नजर आ रहा कि आपको कोई भी ऐसा बड़ा एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, ओके। जी, तो हाँ जी निष्ठा जी। इन केस आई पुल्ड अ कार्ड अलोंग विद हर, सो हाइरोफाइंट आया, अगर हाइरोफाइंट तो ये यस कार्ड है। तो अगर आपका क्वेश्चन था कि डिवोर्स तो रिकंसिलिएशन हो सकता है, इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, तो विल से यस। हाँ बिल्कुल हो सकता है, और क्योंकि हाइरोफेंट आया तो आप साथ में ये भी बोल सकते हैं कि किसी समझदार इंसान को बीच में बिठाइए जो ना दोनों तरफ से बैलेंस होकर बात कर सके और दोनों को बैलेंस होकर समझा सके, तो राइट। किसी ऐसे समझदार व्यक्ति को बीच में बिठाइए तो डेफिनेटली हमें चांसेस ब्राइट थैंक यू। लगे। ओके, सो गौरव जी। सीताराम मैम। जी सीताराम, आप बताइए, स्टॉक मार्केट में पैसे लगा दिए हैं, क्या रिजल्ट आएगा? क्या रिजल्ट आएगा आपके? डूबेगा या बढ़ेगा? मैम 2 ऑफ आया है। हम्म। अ, ये कार्ड शो कर रहा है मैम कि आपने जो पैसे लगाए हैं वो मल्टीप्लाई होंगे। अ, बशर्ते कि आप अपने विजन को और थोड़ा ब्रॉड करिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, और आप जो भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसमें आपको रिटर्न्स मिलेंगे, नो डाउट आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड ग्रोथ शो कर रहा है। और इनफैक्ट आप इंडिया इंडिया के स्टॉक मार्केट में नहीं, बल्कि जो अमेरिका के, जो विदेश के जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी आप पैसे लगा सकते हैं। मतलब आप जो भी इस वक्त करेंगे वो आपके लिए फ्रूटफुल ही होगा। जी देखिए गौरव जी, आपने आंसर ठीक दिया है, लेकिन हमें जो पूरा आपने कार्ड को समझ लिया अच्छे से, जी ठीक मैम। है, और लेकिन जब सिचुएशन आएगी ना, तो जो बात सिचुएशन से मैच करती है हमको उतना ही कहना है, हमें क्लाइंट को पूरा का पूरा कार्ड नहीं सुना। तो ये वाले 2 पॉइंट्स मैं आपसे कहूंगी कि यहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे कि आप अपने विजन को मतलब व्हाट डिड यू से विजन को, यू सेड समथिंग ना। विजन ब्रॉड करना। हाँ, विजन ब्रॉडर करना है, और आप बाहर के स्टॉक मार्केट में भी लगा सकते हैं, ये पॉइंट्स यहाँ पर समहाउ वैलिड नहीं है। वो पैसा लगा चुके हैं, जिस कंपनी में लगाना था लगा चुके हैं, जिस भी स्टॉक्स में उनको डालना था, अभी उनका विजन कंपनी के स्टॉक्स को कुछ नहीं करेगा, पैसा लग चुका है, राइट। और दूसरा, आप सिंपली बोलिए एक्सपेंशन का कार्ड है, जो भी सिचुएशन को लेके आए हैं वो एक्सपैंड हो गया, उन्होंने पैसा लगाया, पॉजिटिव कार्ड है। दूसरा, वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि 2 बिजनेसेस सेटल है, वो उसको बढ़ा रहे हैं, राइट। जी। तो आप बस ये कह सकते हैं आप कि ये आपके लिए एक सेकंड करियर की तरह हो सकता है, ओके। like what you are doing, it can like come out as a second career for you, and it will be very very fruitful. Whatever you have done will come back to you in many folds, so you will learn definitely, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि हमें कार्ड एक्सपेक्ट नहीं करना, कार्ड जितना क्वेश्चन से कनेक्ट होता है, हमें जी बस मैम। सब सारे एस्पेक्ट्स को हमें नहीं टच करना, अगर होते हैं वैलिड है तो करिए, अदरवाइज। जी। जी मैम, थैंक यू। जी, सो वंदना शर्मा जी। यस मैम। हाँ जी, तो बताइए आने वाला साल कैसा होगा? ईयरली लोग पूछते हैं ना कि न्यू ईयर आ रहा है, बहुत क्वेश्चन आते हैं ईयर पे, मेरे लिए 2025 कैसा रहेगा, तो बताइए आपके क्लाइंट के लिए 2025 कैसा रहेगा? मैम 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, हम्म। तो बेसिकली कंफ्यूजन रहेगी पूरे ये टाइम में, आपको कंफ्यूजन रहेगी और आप स्ट्रगल करोगे करियर को लेके, बिकॉज आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत है, लेकिन हाउ विल यू, वो समझ कंफ्यूजिंग स्टेज में हो कि आप कैसे उसे सेटल करते हो करोगे। जी, तो बेसिकली नेगेटिव कार्ड आया है, 7 ऑफ वांड्स आया है, इंसान फ्रस्ट्रेटेड है ना, anxious है, कंफ्यूज्ड है। तो आप ये फ्यूचर एस्पेक्ट में क्वेश्चन है कि ईयर कैसा रहेगा, तो ये बोलेंगे कि देखिए मुझे करियर को लेकर फ्रस्ट्रेशंस नजर आ रही हैं, हो सकता है आपको करियर रिलेटेड इश्यूज आए। तो 7 है ना, तो कहते हैं आप बोलिए हमको, एक चीज हमने बोली थी कि जब भी 7 नंबर का कार्ड आएगा इन माइनर सूट्स, तो क्या करना है, 6 महीने एटलीस्ट कुछ भी आपको करना नहीं है ना। तो अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ना, तो अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम, क्योंकि मुझे करियर से रिलेटेड फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। तो एटलीस्ट मैं 6 मंथ्स तो बोलूंगी कि आप अभी कोई एक्शन मत लीजिए, मुझे करियर से रिलेटेड आपको इश्यूज नजर आ रहे हैं। जी। कार्ड दो चीजें कहता है कि फ्रस्ट्रेशन है, कंफ्यूज हो आप, है ना, और दूसरी बात क्या कहता है कि आपको 6 मंथ एटलीस्ट अभी कोई बड़ा मेजर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, है ना। तो ये 2 चीजें हमको बता दें, और थोड़ा खुद को प्रिपेयर वो जिस तरह से कर सके, क्योंकि क्लाइंट जब आता है तो वो तो पूरी सिचुएशन लेके आता है ना, तो उस हिसाब से फिर आप उनको आंसर करें। हाँ, बाकी यही है, बोलने की प्रैक्टिस करिए। देखिए आप क्वेश्चन तो 4-5 रहते हैं, 45 मिनट्स का सेशन आप रखोगे, तो ये ऐसे अच्छा है बुरा है उसमें नहीं चलेगा। मतलब पहले तो आपको समझ में आना चाहिए, फिर उसको क्लाइंट को कैसे समझाना है वो भी समझना है कि राइट मैसेज फ्रॉम राइट वर्ड्स कन्वे, ठीक है। आकांक्षा जी। यस मैम। जी, करिए आप शफलिंग करिए, प्लानिंग करिए। जी, व्हाट शुड आई डू टू ग्रो स्पिरिचुअली? Okay, ma'am. I got 10 of wands. ओके। So to grow spiritually, you must first of all start thinking positive, and don't
don't feel disheartened about whatever is happening in your life. Start meditating, and you have some kind of sadness which you must overcome. So you will like these are the things you should do to grow spiritually. First of all, you have to drop all your negative thinking. Maybe you should surrender to God in a positive way, that whatever will happen good in my life, and you should meditate. Maybe try learning some new skill and have trust in God. ओके, सबको पता है 10 ऑफ वांड्स कौन सा कार्ड है? अगर नहीं आता तो आंसर शीट पर दिखा दीजिए सबको। ठीक है, अब थोड़ा ना स्पिरिचुअलिटी का क्वेश्चन ट्रिकी होता है, इनिशियली नहीं समझ में आता रिलेट करना, तो और कोई ट्राई करना चाहेगा? सेम क्वेश्चन सेम कार्ड, कम ऑन। ठीक है जी, वंदना जी। मैम इसमें बोल सकते हैं क्या कि राइट नाउ अभी आप ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ओवरबर्डन कर रखे हो अपने आप को, विच आप एक बार पहले अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करें रिस्पॉन्सिबिलिटी से, क्योंकि एक साथ आप बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर नहीं चल पाओगे। उसके बाद आप स्पिरिचुअली अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एक बार निष्ठा जी का भी आंसर ले लेते हैं। निष्ठा जी। मैम सॉरी, मैं क्लास के बीच में से बोल रही हूँ। मैं 5 मिनट में हूँ, मेरा बचना बहुत रो रहा है, बहुत ज्यादा बीमार है। हाँ जी, प्लीज प्लीज गो। ओके, प्लीज अनम्यूट करिए निष्ठा जी। 10 of Wands, the person right now is overburdened with a lot of work and responsibility. So अभी I understand कि वो चाह रहे हैं कि spiritually he needs to get closer to God, but I think उनको पहले mentally अपने आप को थोड़ा सा और relax करके, and maybe he can meditate, maybe he can start practicing mindlessness, और तो maybe because अभी उनकी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है कि he needs to prioritize himself. Along with that, maybe I think meditation और self जो होता है meditation, उसमें I think he should be able to go closer to God spiritually. ठीक है, श्रुति जी। मैम मुझे लग रहा है कि हमें एडवाइस देनी चाहिए कि भी स्पिरिचुअल पाथ पे जाने से ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप ओवरबर्डन हो, तो स्पिरिचुअल पाथ आपको हेल्प करेगा सेल्फ केयर के लिए, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए। वो क्वेश्चन ही है कि कैसे स्पिरिचुअली ग्रो करें। ओके, ही शुड गो टुवर्ड्स मेडिटेशन फर्स्ट एंड कार्ड्स कैसे है? कार्ड में कहां पर लिखा है कि मेडिटेशन करना है? कार्ड में नहीं लिखा, बट उसका क्वेश्चन है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। एग्जैक्टली सी देखिए, ये एक कॉमन आंसर है। अगर आपकी फ्रेंड भी आपसे पूछेगी ना मुझे स्पिरिचुअली कुछ करना है, तो आप उसको बोलोगे मेडिटेट करो, वो आपको क्यों पे करेगा ये आंसर लेने के लिए? मैं बताऊं? हाँ जी, हाँ जी बोलिए। मैं बोलूं मैम? अच्छा, पूजा जी से ले लेते हैं एक मिनट। वीना जी नहीं, आई कंप्लेन रहती है। नहीं, इट्स ओके, आई कैन शी कैन गो फर्स्ट, शी इज एल्डर टू मी। परफेक्ट। वीना जी बताइए। मैम मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसने अपने सिर पे बहुत ज्यादा सारी जिम्मेवारियां ले रखी है, तो इसे दूसरों की हेल्प लेनी चाहिए कि थोड़ी जिम्मेवारियां उन पे डाले और फिर अपनी ये वाली यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा शुरू करे। ओके, ठीक है, थैंक यू वीना जी। हाँ जी पूजा जी। हाँ, इट्स मोर लाइक क्वेश्चन फॉर दिस कार्ड ओनली, दिस क्वेश्चन ओनली, राइट? मुझे डाउट है, हम अगर रैंडमली ये कार्ड स्टडी करना चाह रहे हैं, राइट? सो हमने जैसे डिस्कस किया, इट शोज इट्स व्हाट इट शोज, हमने डिस्कस कर दिया, दैट इज द एनर्जी ऑफ द कार्ड। इफ इट्स पिक अप एंड वी स्टडी, बट क्वेश्चन और कार्ड को रिलेट करना प्रॉब्ली कुड बी डिफरेंट, बिकॉज़ अगर आपने पूछा है स्पिरिचुअलिटी और व्हाट कैन बी डन और ये कार्ड आया है, डजंट मीन कि वो एनर्जी ही उसका आंसर है। मतलब हमने डिस्कस किया, और प्रॉब्ली कैन आई से दैट मे बी यू शुड टेक मोर ओनरशिप of the things जो मतलब probably spirituality, अब spiritual vast topic, so I am not going to be answer it, but basically मैं कार्ड का जो एनर्जी है वो आंसर नहीं होगा, आपको क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में इस कार्ड को यूज करना होगा, ये मैं बोलना चाह रही हूँ। तो मे बी इफ दैट इज इट, आई डोंट नो द राइट आंसर येट, बट आई थिंक इफ आई ट्राई बाय दैट लॉजिक, इट्स मोर लाइक कि आप अभी ओनरशिप लो चीजों की, आप जो कर रहे हैं it's it definitely is not that let go of the burden and everything, because that is the card what it says, but the context of the question is different. Now I don't know yet how to relate this, but that is my confusions. Am I thinking on the right lines? I'm not sure, maybe you could help. Actually, to be honest, I couldn't get your context also, because you were explaining too much and I got lost in the conversation. अच्छा ठीक है, I'll have more time. ठीक है, ये कार्ड हम जब स्टडी करते हैं तो हमने इस कार्ड को समझा क्या बोलता है। I understand English, but you give me a precise answer. Like what will you say to your client? Client will get lost if you will like give so much of explanation. No, this was me asking you कि मैं जो सोचूं वो लॉजिक से I will answer in the end. You just give me an answer. This is your client has come. I want to grow spiritually. This card has come. What will you tell your client? Then may I try? I will wait. I think I'll say that you look up you like इसको कैसे You explain करूँ कि use the word. Okay, you use the word ownership many times. So where is this card saying that you should like? बेसिकली अब इस कार्ड में बता रहा है कि वो what's are there, right? Basically action और public task आपके साथ करे please. Rajendra ji mute किए। जी हाँ, तो इस दिखा रहा है कि wands which represent actions और represent task, बेसिकली और इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं और जनरली कि ये उठा के लेके जा रहा है, राइट? तो वो ले तो रहा है, मतलब इज वर्किंग ऑन इट और इज टेकिंग एक्शन, इज ट्राइंग टू सब संभालना, ही इज डूइंग दैट, राइट? तो इस चीज में मैं बोल रही हूँ कि आप जो कर रहे हैं, आप बेसिकली आपको स्पिरिचुअलिटी अगेन, बट बेसिकली आप ओनरशिप लो चीजों की, करते जाइए, इट वुड बी करते जाइए जो कर रहे हैं। बोल रहा है ओनरशिप लो, वो तो मुझे लगता है उसने ओवर किया हुआ ओनरशिप का काम, वहां पर तो उसको डेलीगेट करने की जरूरत है। हाँ, बट ये कार्ड का एनर्जी है, मैं बस एग्जैक्टली, बट आप क्वेश्चन को कैसे रिलेट करेंगे ये अभी करते हैं। गौरव जी का आंसर ले लेते हैं। जी गौरव जी बोलिए। जी मैम, जब ये क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं। मैम अगर क्लाइंट ये सवाल पूछता है कि कैसे स्पिरिचुअली ग्रो करे, राइट नाउ द क्लाइंट इज इन अ कंडीशन वेयर ही इज ओवरबर्डन्ड विद लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एंड टास्क। फर्स्ट ही शुड डेलीगेट अपने वर्क को डेलीगेट करे औरों को, और ही शुड गेट सम स्पेस फॉर हिमसेल्फ। अगर खुद के लिए स्पेस ही नहीं होगा तो स्पिरिचुअली ग्रो कैसे करेंगे? ऑलरेडी वो इतने ओवरबर्डन्ड है, उनका हेड इतना ज्यादा, ही हैज ऑलरेडी गिवन अप, तो उसको पहले अपने लिए स्पेस क्रिएट करना होगा बाय डेलीगेटिंग हिज वर्क टू अदर्स। दैट्स व्हाट आई फील। जी ठीक है, थैंक यू गौरव जी। प्रिया जी। मैम अगर एक क्लाइंट आता है तो सबसे पहले इसमें दिखाई इनके ऊपर लॉट्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटी है, और एक पर्सन जो इसके लिए जाना चाहता है वो क्यों जा रहा है? क्योंकि वो जो रिस्पांसिबिलिटी है ऑलरेडी उसके ऊपर इतनी ज्यादा हैवी हो गई है। नहीं, वेट, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, जब हम गाइडेंस के लिए कार्ड निकालेंगे तो हम उसमें रीजनिंग नहीं ढूंढेंगे। आप बोल रहे हैं रीजनिंग कंटेक्स्ट में, वो मांग रहा है गाइडेंस। तो अभी तो मैम ऐसे स्टार्ट करेंगे कि ये कार्ड बात सुनिए, सभी के लिए है, क्वेश्चन के कंटेक्स्ट होते हैं, हम हर कंटेक्स्ट के लिए एक कार्ड निकालते हैं।
वो रीजनिंग हो सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। वो गाइडेंस हो सकता है कि मैं क्या करूँ। वो इंटरप्रिटेशन हो सकता है, जनरल एक एनर्जी पूछना कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, जनरल जो एनर्जी किसी की पूछी जाती है। वो ये भी हो सकता है कि क्या होगा, जैसे मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, तो आप उसमें प्रेडिक्शन जिसको हम बोलते हैं, फिर उसमें आप प्रेडिक्शन करते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन पहले तो ये कंटेक्स्ट आप अलग अलग लिख लीजिए। अब क्वेश्चन अगर मैंने ये पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप फिर रीजनिंग देंगे, गाइडेंस नहीं देंगे। अगर मैंने ये पूछा कि क्या करूं, तो आप ये बताएंगे कि क्या करना है, वो कार्ड फिर रीजनिंग नहीं देगा। कंफ्यूज नहीं होना, एक कार्ड से सारी बातें हम नहीं बता सकते, वो एक कंटेक्स्ट में एनर्जी आई आपके पास वही बताएगी, क्योंकि रीजन और गाइडेंस सेम नहीं हो सकते। तो मैम इसमें हम ये बोलेंगे कि आपके पास जो भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको दूसरों को हैंडल करें और अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें ताकि आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकें, और स्पिरिचुअली अगर आप जाना चाहते हैं तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं ऐसे। ओके, चलिए काम करते हैं। किसी के पास भी अगर अभी नोट्स हैं, अभी हैंड रेडी है, ठीक है। निष्ठा जी, टेन ऑफ वॉन्ड्स का इंटरप्रिटेशन पढ़िए, क्या कह रहे हैं। मैम ये मेरे अपने नोट्स हैं तो आपने भी दे देते। नहीं नहीं, जो भी आपके नोट्स मुझे नहीं बताना, मुझे पीडीएफ फाइल आप बताइए। एक मिनट खोल लेते हैं। और वंदना सिंह जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ले लेंगे, सो दैट अगर आप जाना चाहते हो तो आप चले जाना, बाद में रिकॉर्डिंग में आप रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस देख सकते हो, ठीक है। 10 of wands. जी। Keywords: burden, extra responsibility, hard work, and completion. General interpretation: this card shows that a person has many responsibilities over him. He's working overtime to achieve his goal, which has made him tired. He's frustrated of carrying all his responsibilities on his own. You should advise the person to delegate his work to others and enjoy a little in his life. He should solve problems one by one. It also says that achievement is probable, and what you want is realization of your dream and not money. In the past, sorry, one second. In the past, you were overburdened by responsibilities and were about to give up. Present, you are frustrated by carrying all the responsibilities, and now you are giving up. Future, you'll be frustrated carrying all the responsibilities and will be in a position to give up. Health: 10 of wands indicates that stress or burdens are having a negative impact on your health and may be physically manifesting in illness or injuries. You need to take care of yourself first and foremost. Relationship: 10 of wands indicates that you are overloaded and overburdened by the relationship. You may feel as though your partner takes you for granted. You may be carrying the full weight of relationship on your shoulders, while your partner takes a backseat, and you may feel saddled by all the stress and responsibility of your relationship. Business: the 10 of wands represents stress, burden, and being overloaded. You may have taken on new projects or tasks under the impression that they would be great for your career, but you now realize that you have been overloaded. You've lost your enthusiasm, and your ability to do the job well is affected. It's leaving you drained, irritable, and exhausted. So it's a no card. ओके, थैंक यू। तो आकांक्षा जी पे वापस आते हैं। अभी आप बताओ, जो आपका एक्सप्लेनेशन था वो ये कार्ड से कितना रिलेटेड था। मैम रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपार्ट मैंने नहीं बोला था जान के, क्योंकि पता नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे है नहीं है, बट वो तो गाइडेंस के लिए कि वो स्पिरिचुअली कैसे ग्रो करे। बेसिकली मुझे लगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की वजह से वो पर्सन ओवरवेल्म्ड है और वो सैड है, उसका सर उस कार्ड में झुका हुआ है। तो इसलिए मैंने ऐसे बोला था कि वो उस अपने आप को पहले सर उठाएं, पॉजिटिव बने, पॉजिटिव थिंकिंग पहले तो लाएं, और फिर स्पिरिचुअल चीजों में कुछ नया सीखने की कोशिश करें, और ऐसा सरेंडर नहीं करें कि जो होगा देखा जाएगा। सरेंडर इन अ पॉजिटिव मैनर कि अच्छा होगा, लेट मी स्टार्ट इट, लेट मी फाइंड सम टाइम टू मेडिटेट फॉर सम टाइम, ऐसे सोचा। नहीं 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 नहीं, ठीक है। सी, इट्स नॉट जस्ट फॉर आकांक्षा जी और प्रिया जी, सभी के लिए मैं ये बात बोलूंगी कि कार्ड से जो हमें कार्ड कह रहा है उससे दूर नहीं जाना, भटकना नहीं है, क्योंकि टैरो रीडिंग का फिर पॉइंट नहीं रहता। अगर हमने ऐसे सोच लिया कि यही तो करते हैं, जैसे अभी पूजा जी ने नहीं, किसी ने बोला कि मेडिटेशन करो आप, राइट। तो एनी पर्सन, श्रुति जी आई थिंक से, तो हर इंसान, एनी पर्सन, रोड पे चलते हुए इंसान से भी आप पूछोगे कि भाई क्या करे, भगवान के करीब जाना है मुझे, मैं क्या करूँ, मेडिटेट करो, है ना। नहीं कर सकते चलो डीप ब्रीदिंग करो। तो इट्स अ वेरी जेनरिक आंसर। आप रीडिंग कर रहे हो, टैरो रीडिंग, तो आपको कार्ड की एनर्जी से बात को रिलेट कर। दूसरा, आपको लगा कि ऐसा होगा इसीलिए वो स्पिरिचुअली जाना चाहते हैं, तो अगेन वही बात आ गई कि रीजनिंग तो ढूंढनी नहीं है, क्योंकि हमें तो गाइडेंस देनी है। रीजनिंग के लिए आप सेपरेट कार्ड पुल कर सकते हैं ना, लेकिन उसमें गाइडेंस वाले कार्ड में से हम रीजनिंग नहीं निकालेंगे। टू बी ऑनेस्ट, आप सबका मिला जुला जो आंसर्स थे उसमें कुछ लोगों ने बिल्कुल ठीक बोला, तो हम वही आंसर लेंगे। जैसे निष्ठा जी का, गौरव जी का थोड़ा रिलेट हुआ, अगर मैंने किसी का मिस किया तो मुझे पता नहीं, बट अभी इंसान ग्रो करना चाहता है, ठीक है। गाइडेंस में ग्रोथ रुकी हुई है। ग्रोथ क्यों रुकी हुई है? ग्रोथ रुकी हुई है ना, हमने बोला कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो? क्योंकि आप बहुत बर्डन हो, जिसकी वजह से आप टायर्ड हो, और आपका क्वालिटी ऑफ वर्क भी अफेक्ट हो रहा है। जब मैंने 10 ऑफ वॉन्ड्स पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि अगर मैं बहुत ज्यादा काम करूंगी, मैं 10 क्लासेस लेने लगूंगी, 15 क्लासेस लेने लगूंगी, तो मुझे लगेगा कि मैं बस क्लास ओवर हो, जितना जितना जरूरी था उतना करा दिया, उसमें क्वालिटी नहीं रहेगी, राइट। तो टू मच ऑफ वर्क की वजह से क्वालिटी कम हो रही है। तो या तो आप बहुत सारी, अब यहाँ पे हम इंट्यूशन काम करती है, ठीक है, यहाँ पर इंट्यूशन का रोल आता है। दोनों आंसर्स करेक्ट है, लेकिन उनके ऊपर क्या जाएगा वो आपको आपकी इंट्यूशन बताएगी। पहला आंसर ये है कि आप लाइफ में इतना ज्यादा उलझे हुए हो, ठीक है, बिजनेस भी या वर्क भी, घर भी, सो मच, यू हैव टेकन अप सो मच ऑफ वर्क कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर उतना काम, क्वालिटी वर्क जो करना चाहिए, डीप मेडिटेशन, वो सब चीजों के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। एक फैक्टर ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, बहुत सारी प्रैक्टिस करने लगते हैं हम लोग, ठीक है। सुबह हम इस्कॉन जा रहे हैं, फिर हम रेकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, शाम को हम वाईएसएस कर रहे हैं, ठीक है, रात को हम राधा स्वामी सत्संग में जा रहे हैं। मे बी ही हैज टेकन अप सो मेनी प्रैक्टिसेस दैट ही इज नॉट एबल टू, आप एक ही रास्ते से आगे बढ़ते हो, वो नहीं कर पा रहे हो। तो दोनों बातें सही हैं, लेकिन क्लाइंट के साथ क्या कनेक्ट करता है वो आपको अपनी कॉन्वर्सेशन से, या तो आपको स्किल होनी चाहिए निकालने की, नहीं तो इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये तो डायरेक्टली पूछ लो, आपको अंदर थोड़ी हम लोग कि दोनों में से क्या चीज कर रहे हो, है ना। लेकिन कनेक्शन पहले ढूंढो, कार्ड के और सिचुएशन का कनेक्शन क्या है। सिचुएशन है कि ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी को हटा दोगे कि वो ग्रोथ चाहता है। कार्ड कह रहा है ग्रोथ नहीं हो रही क्योंकि काम इतना ज्यादा है कि हम क्वालिटी ऑफ वर्क तो कर ही नहीं पा रहे, हम थके हुए, हम टायर्ड है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि इतना ज्यादा वो कर रहा है कि बस अब ये करना है, जो गाने बातें करनी, हवन करना है, कि वो कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है, क्वालिटी नहीं आ रही है। ये चीजें आप विद प्रैक्टिस सीखोगे, राइट। लेकिन कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ। ओके, तो वंदना सिंह जी आप पर आएंगे। जी, हाउ इज योर सन? मैम अभी ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर के पास लेके जाना है, उसकी ना तबियत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, उसको ना मतलब कॉन्स्टिपेशन हो गए हैं, और उसको भी पेट में ना दर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने परसों भी गई थी डॉक्टर को दिखाने, बट अभी फर्क नहीं है, तो मैं किसी और के पास जाऊँ। ठीक है, आप क्वेश्चन कर पाएंगे? ओके, और हाँ हाँ, नहीं करूँगी। ठीक है, तो बताइए रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, कैसे सॉल्व किया जा सकता है? ओके, अगेन सब समझेंगे कि गाइडेंस मांगी गई है। मैम इसका कार्ड है रिलेशनशिप में दिक्कत आ आ रही रहे हैं, हाँ, कैसे है। सॉल्व करें? ओके,
ये 3rd नंबर का कार्ड है जो नॉलेज का कार्ड है। और जो ये लेडी है ना, ये बहुत शांत स्वभाव की लेडी है। और सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, यू इट्स ओके, वी कैन डू इट अगेन नेक्स्ट क्लास। ठीक हाँ, ओके मैम। है, यू टेक केयर। ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम, मुनिशा जी। या मैम, जी सेम क्वेश्चन सेम कार्ड। मैं एक बार रिपीट कीजिए क्वेश्चन। हाँ जी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो गाइडेंस मांगा, एम्प्रेस कार्ड आ गया। मैम कार्ड निकालो। जी जी। इट्स ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए ठीक है जी, बताइए एम्प्रेस कार्ड है, रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, कैसे सॉल्व करें? आपको रिलेशनशिप में शेयरिंग और केयरिंग की ज़रूरत है। शेयरिंग बातें शेयर करने की ज़रूरत है एक दूसरे से। और आप आप बहुत केयरिंग लविंग है, केयरिंग है, नर्चरिंग है। सो आपको अपने रिलेशनशिप में आपकी रिलेशनशिप को नर्चर करने की ज़रूरत है। हाँ देखिए, मैं आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आया है कि इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको कैसे सॉल्व करें? तो ये कार्ड आपको सॉल्यूशन दे रहा है, ये उस पर्सन की एनर्जी नहीं बता रहा। तो हम नहीं कह सकते कि आप केयरिंग हो या नर्चरिंग हो सकता है कि ये चीजें उनको करने की जरूरत हो और वैसे ना हो, क्योंकि अभी आपने गाइडेंस निकाली है ना, पर्सन की एनर्जी नहीं निकाली है। तो गाइडेंस कह रही है कि आपको नरिशिंग करने की जरूरत है रिश्ते में। आप बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन बस मैं वो बता रही हूँ कि आप ये नहीं बोल सकते कि वो इंसान ऐसा है या नहीं है। पॉइंट्स जो आप गाइडेंस दे रहे हो, गाइडेंस बिल्कुल ठीक है कि शेयरिंग एंड केयरिंग करिए, नर्चरिंग करिए, इमोशंस उनके बिल्कुल फ्लो में है, तो इमोशंस जो कि आपके इधर उधर इम्बैलेंस उनको बैलेंस करिए, फ्लो में लेके आइए। रिश्ते को नर्चर करने की जरूरत है जो कि लैक हो रहा है। तो योर आंसर इज राइट, बट ये उस पर्सन की, आपके क्लाइंट की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बताएगा, ये गाइडेंस बता रहा है। Have I lost you or you're not speaking? आई एम नॉट स्पीकिंग मैम। एक्चुअली मुझे कुछ अभी माइंड में नहीं आ रहा है। सो आई कांट टॉक एनीथिंग नाउ। Oh, आई it's कांट okay. से It's okay. एनीथिंग नाउ। इसीलिए प्रैक्टिकल्स होते हैं, क्योंकि हमें देखिए बोल बोल के प्रैक्टिस करिए। मैं सभी को बोलूंगी, मन में बोलते हैं ना, ऐसा लगता है हम सब कुछ आता है, क्योंकि माइंड को तो वर्ड्स की जरूरत नहीं है ना, तो ऐसा लगता है बिल्कुल क्लैरिटी है, परफेक्ट हो गया। उसको आपकी सोच को या जो भी आपके मन में चल रहा है उसको आप कैसे कम्युनिकेट करते हो? थ्रू वर्ड्स। समटाइम्स हमारे पास वर्ड्स ही नहीं होते, तो माइंड में चाहे पूरा एनसाइक्लोपीडिया रखा हुआ हो, उसको बताना तो जुबान से ही पड़ेगा। हाँ मैम, एक बार ट्राई करूँ। हाँ प्लीज। आपको आपके रिलेशन में लव, पेशेंस एंड केयर को लाना होगा। जो जो हो गया है अभी, आपको थोड़ा पेशेंटली काम करना होगा। दोनों के रिलेशन में जो पेशेंट था वो आपको लाना होगा। ये बोल सकते हैं क्या मैम? हाँ या नहीं था हमें नहीं पता, लाना होगा ये है, क्योंकि अगर हमने पास्ट के लिए तो निकाला ही नहीं ना, फ्यूचर में क्या करना है तो लाना होगा इज राइट, पर था या नहीं वी डोंट। मैम Maybe I understand. Maybe language is also valid for you, so it's okay because in your own language you will have so many more words to say. So I understand, it's okay. But जो एक एसेंस जो उन्होंने क्रैक किया, that was right, कि रिश्ते को भी नर्चर करो, उसमें इमोशंस को बैलेंस करो, लविंग शेयरिंग केयरिंग को लेके आओ। उसमें प्रोडक्टिविटी को दिखाया, क्रिएटिविटी है, आप नेचर से वो जुड़ी हुई है, तो आप नेचर में जाओ, थोड़ा वेकेशन ले लो, कुछ भी इस तरह से आप रिलेट करके बताएंगे। बट कोई यही है कि लविंग एंड शेयरिंग एंड केयरिंग एंड नर्चरिंग, ये चीजें आपको अपने रिश्ते में देनी होंगी। या मैम। तो जिनकी टर्न नहीं आया, वैसे प्लीज हैंड रेज कर ले, सो दैट आई कैन चूज फ्रॉम देम। सब जंगल हो गए हैं मेरे सामने। पहले माया जी। मैम जैसे ये क्वेश्चन आपने पूछा, पता नहीं मैं राइट के नहीं, बट मैं जैसे 3 नंबर का कार्ड है तो नॉलेज का है। अगर इनके रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो हम उनको बता सकते हैं कि आप किसी काउंसलर से मिलो। बिल्कुल, वेरी और नाइस। सेकंड थिंग है कि अगर ये मैरिड है तो नीचे वीट ग्रास है, तो आप बेबी प्लान करो तो शायद। Never say it to anyone. ओके Never say that child will be a solution. आप दादी नहीं बनना किसी की नानी, शादी कर लो ठीक हो जाएगा, बच्चा कर लो ठीक हो जाएगा। नो। ओके तो मतलब लाइक रिश्ता काउंसलर से ऐसे ही और लाइफ को सेट पे कर सकते हैं ना। काउंसलिंग वाला पॉइंट इज हाँ परफेक्ट, लेकिन ये नहीं। ओके ठीक बस इतना है। ठीक है, और तो वही आपसे जो क्वेश्चन भी नहीं जी, क्वेश्चन नहीं लिया ना आपसे हमने। नहीं नहीं ठीक है, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करता है? यही कार्ड मैम। नहीं नहीं, कार्डपुल करिए। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मेरा आया है द चैरियट। हम्म। अभी तो आप काफी स्ट्रगल नहीं, पढ़ाई में मन नहीं लग स्ट्रगल क्या कर रहे करें, थे। क्या नहीं, क्या करें, इज द गाइडेंस। अच्छा आप उनकी एनर्जी नहीं खाओ। क्या करें, बहुत मुश्किल है मैम। नहीं नहीं, जनरल एनर्जी बतानी कार्ड की, तो बिल्कुल आपको एकदम कनेक्टेड कार्ड मिला है। एम्प्रेस में से यू बस थोड़ा और मेहनत करो, पढ़ाई में ध्यान दो। अगर नहीं है तो आप कुछ क्लासेस शुरू कर दो ताकि उसमें आपको मन लगे। नहीं, हमको फ्रेंडशिप नहीं करनी है क्लाइंट के साथ, ये दोस्तों वाली बातें हैं, ये कर ले ये कर ले। विक्ट्री है मिलेगी अगर ध्यान देगा तो, बट हमें हमने रीजन। बोला कि ये जो नंबर है इसमें पहले स्ट्रगल है और सक्सेस है, वो तो बोल ही रहा है कि इंसान कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। राइट, अभी सक्सेस मिली कैसे, ये जीता कैसे, वो बंदा बहुत फोकस्ड है, बहुत डिटरमाइंड है ना। तो वो क्वालिटीज आप अपने अंदर लेके आओ, डिटर्मिनेशन को स्ट्रॉन्ग करो, है ना, फोकस को स्ट्रॉन्ग करो। कैसे उसने युद्ध जीता? आप जनरल इंटरप्रिटेशन पढ़िए ना कार्ड का, वो क्या बोल रहा है। ये इंसान वो स्विंग्स जो उसके हैं, वो उनको भी आप देखेंगे हाथ से नहीं चला रहा है, वो अपने विल पावर से कर रहा है। तो इंसान की यहाँ पे विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उससे करो मेहनत, लूज मत करो अपने फोकस को। ओके जी। सो श्रुति पटेल जी, आई थिंक आपकी टर्न आ चुकी है। नहीं, नहीं आई है। नो मैम, क्वेश्चनिंग में नहीं। ओके ठीक है जी, तो बिजनेस ट्रिप के लिए अब्रॉड जा रहे हैं, कैसा रहेगा?
हाँ, द हर्मिट का कार्ड आया है मैम। हम्म ऐसे रिलेट करें, ओके। जिस ट्रिप के लिए आप जा रहे हो वो आपके लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। हर्मिट कार्ड आया श्रुति जी। यस मैम। तो हर्मिट कैसे अच्छा रहेगा? नेगेटिव कार्ड। या मैम, अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा नहीं है या। क्यों बट ऐलान करिए, इसके क्यों ऐलान कंटेक्स्ट करिए। में तो फिर ये तो यस और नो काइंड ऑफ क्वेश्चन हो गया। लेकिन कार्ड की जनरल एनर्जी भी तो अच्छी नहीं है ना, तो अच्छा कैसे रहेगा? वो इंसान कार्ड में क्या सिचुएशन है उस इंसान की कि उसके पास बहुत अकेला बना है, उसके पास पास कोई बैठा नहीं चाहता, लोग देख के मुड़ जाते हैं, तो जिससे मिलने जा रहा है वो भी देख के मुड़ जाएगा या ना, तो अच्छा कैसे हुआ? मैं इस तरीके से सोच रही हूँ कि इंसान अकेला ही है वो है, लेकिन वो ट्रिप पे जाएगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं तो जनरली मतलब घूमना तो अच्छा ही होता है इस या कंटेक्स्ट में। सो नहीं नहीं, इन दोनों का क्या मतलब वो करके मुझे नहीं पता चल रहा है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा, मैं जा रहा हूँ कैसा रहेगा। सपोज आपके पास कार्ड आ जाए लवर्स, तो आप बोलोगे बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे एंड इट विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर यू। बट हमें मिल गया हर्मिट। हर्मिट कार्ड की एनर्जी नेगेटिव है, जब नेगेटिव एनर्जी आई है तो मतलब कि नेगेटिव ही होगा, जाके अच्छा नहीं होगा। ओके तो आप कह सकते हैं मुझे कुछ खास पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं नजर आ रहे कि आपको मिलेंगे। ओके। पर मैम फिर इतने में खुश होगा क्लाइंट? देखिए इतने में खुश होगा मतलब यू वांट की एक्सप्लेन करें? नहीं, आई वांट टू नो कि हम इतना बोले तो काफी होगा। देखिए अगर आप उसमें इंटरप्रिटेशन देना है आपको, है ना, कि पॉजिटिव रहेगा, तो हम उसको बता सकते हैं कि ये अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा, है ना। लेकिन अब जब हम कह रहे हैं कि अच्छा रहेगा ही नहीं, तो आप क्या बताना चाहते हो कि आप क्लाइंट आपको देख के आपसे बात नहीं करेगा, मे बी वो आपसे कम्युनिकेट ही ना करना चाहे, बेसिक थोड़ी ना नहीं रहेंगी। मुझे पॉजिटिव नहीं नजर आ रहा बहुत ज्यादा, राइट। मैम इसमें एक बात ये भी है कि आप जैसे जो कार्ड की एनर्जी वो है कि आप इतना थोड़ा डोमिनेंट ज्ञान देते हो लोगों को तो आगे बिकम लोनली। तो क्या इसकी इंटरप्रिटेशन होती है कि अगर आप करना चाहते हो यू टेक पीपल अलोंग विद यू एंड यू नो टेक अदर पीपल एडवाइस, अगर आप करना चाहते हो कुछ को एक्सपैंड करना लेकिन चाहते हो तो? आपको फिर निष्ठा जी बात ही कर, लेकिन ये तो रीजनिंग देना होगा ना कि क्यों अच्छा नहीं रहेगा। अभी हाँ तो मतलब सिंपल अगर पूछता है क्वेश्चन है। उसके बाद, अगर पूछता तो है कि क्यों पूछा कार्ड नहीं, आप रीजनिंग के लिए कार्ड निकालिए, चलो इसकी चेन बनाते हैं कि श्रुति जी के पास कार्ड आया हर्मिट कार्ड, क्लाइंट ने पूछा कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, मैं तो आप इतना ही बोल सकते हो या तो अच्छा रहेगा या अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। अभी हमने बोल दिया अच्छा नहीं रहेगा, वो मुझे क्यों ऐसा क्या हो जाएगा कि अच्छा नहीं रहेगा? निश्चय जी कार्ड करिए, क्यों अच्छा नहीं रहेगा? अगर मैम यही कार्ड आ जाता है हर्मिट वाला, तब तो क्या आंसर होता है? अच्छा क्यों नहीं रहेगा? तो जो निष्ठा जी बोल रहे थे कि आपकी आदत है थोड़ा ज्यादा डोमिनेट करने की, अपनी अपनी जानने की, बस मेरी सुनो मेरी सुनो, क्लाइंट को बात पसंद नहीं आएगी, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। जी तो अभी हमारा बताइए। सिक्स ऑफ सोर्ड्स बाय चांस रिमेंबर द कार्ड, तो इट वाज कि आप अभी जो भी आपकी लग्जरीज थी उससे आप टुवर्ड्स पीस, मतलब इसका एसेंस ये है कि आप यू नो यू विल देयर बी अ चेंज इन योर नहीं नहीं, अभी ये रीजनिंग है तो आप नुकसान की बात करोगे जिसमें फायदा होगा ही नहीं। हाँ लग्जरी छूट रही है ना, तो राइट आप राइट वो बात लग्जरी करोगे हाँ, तो आप वो बात करोगे जिसमें नुकसान हो रहा होगा, जिसमें वो हाँ फायदा जो वो चाह रहे नहीं मिलेगा, तो इसलिए नहीं बनेगी बात। नहीं होगा क्योंकि आपका कोई नुकसान होगा एंड देन यू विल लूज समथिंग सब्सटेंशियल मे बी समथिंग लाइक दैट। यहाँ मतलब फायदा नहीं मिल रहा ना, प्रॉफिट नहीं मिल रहा, छूट रहा है। तो हर पॉइंट के लिए नया कार्ड पुल करना होता है, हर चाहे वो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के नहीं, रिलेटेड हो। अगर रीजनिंग, गाइडेंस, जनरल एनर्जी, प्रिडिक्शन, ये सब डिफरेंट क्वेश्चन है, तो कार्ड भी डिफरेंट ओके रहेगी। जी पूजा जी। हेलो। हाय। सो आप बताइए कि क्या पूछें आपसे। चलिए बताइए कि बिजनेस करना है या शादी, अभी क्या करें? पैसे उतने ही है, शादी कर सकते हैं या बिजनेस, क्या वेट करें? इट्स टू कार्ड क्वेश्चन। हाँ, yeah, I'll pick the cards. One for the कोई shadi, which is 7 of swords. 6, I think. 6 for the ओके shadi. Damn. This is 7 of the swords. अभी Um, चलिए ट्रिकी कर दिया पूजा जी ने, बताइए क्या करेंगे? if it's possible, maybe I could advise that maybe we can take some time and let sit on the two decisions, not to make any, because I do not see a very good energy from both of these cards. एग्जैक्टली आप उनको बोलेंगे कि भाई अभी तो हमें दोनों ही चीजें लग रहा है, आपको नहीं करनी चाहिए, अभी आप बस अपने ऊपर फोकस करो, जो पैसे हैं ना उनको संभाल के रखो, कुछ मत करो उनसे, आराम से बैठो, एंजॉय करो। You know, ये टाइम 6 मंथ्स अभी आप कुछ नहीं करेंगे। मतलब हम तो एडवाइस नहीं करते कि आप अभी दोनों में से कोई भी स्टेप लें, आपको वेट करना चाहिए। Yes. ठीक है, थैंक यू। सो राजेंद्र जी, if you are back, we can take a question. यस मैडम, आई एम बैक। जी यस। जी। ओके। सो ओके। अगर डिवोर्स हो जाता है तो फ्यूचर कैसा रहेगा ओके। आफ्टर डिवोर्स? मतलब इंसान डिवोर्स लेना चाहता है बट वो कंफ्यूज है कि डिवोर्स लेने के बाद ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम्स और बढ़ जाए, मतलब मैं और ज्यादा परेशान हो जाऊँ, तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि डिवोर्स के बाद की लाइफ कैसी रहेगी। ये मैडम मून का कार्ड है ये। जी। तो ये शो कर रहा है कि भाई उसको काम रहना चाहिए, और ये पॉजिटिव कार्ड है उसके लिए। अगर वो डिवोर्स अगर चाहता है तो उसको कभी डिवोर्स उसको नहीं लेना नहीं चाहिए। सर, नहीं, क्वेश्चन ये है कि डिवोर्स ले लेते हैं तो शादी, मतलब डिवोर्स लेने के बाद, शादी टूटने के बाद ओके की लाइफ कैसी होगी। ओके ओके। और मून कार्ड आया हाँ, मून कार्ड आया है। ये कार्ड उसका पॉजिटिविटी इसमें शो कर रहा है, है। क्योंकि नहीं नहीं इसको। सर सर सर, आप थ्योरी लर्न करिए प्लीज प्लीज। नहीं नहीं नहीं, नैना जी, हैज शी लेफ्ट? ओके। सो नो सर, ये नहीं होगा। कार्ड, पहली बात है कि मून कार्ड पॉजिटिव है ही नहीं, मून कार्ड एक नेगेटिव कार्ड है। वो सैडनेस को, डिप्रेशन को, आइसोलेशन को दिखाता है आपको। ये ओके इंसान को समझ नहीं आता कि अपने धोखा देंगे या बाहर से धोखा आएगा, वो हर वक्त डरा रहता है, एक फियरफुल सिचुएशन में रहता है। ओके अगर फीमेल है तो हो सकता है कि गायनोकॉलॉजिकल इश्यूज भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, तो हमें आफ्टर डिवोर्स कोई खास पॉजिटिविटी नहीं नजर आ रही है। मुझे नहीं लगता कि आपको लग रहा है कि डिवोर्स लेके बहुत खुशियां आ जाएंगी, तो ऐसा कुछ हमें नजर नहीं आ रहा। आप और सैड, उदास और परेशान हो सकते हैं। तो मैम ये भी ओके कि ओके। डिवोर्स मत लो, फिर ऐसा तो नहीं बोलेंगे डिवोर्स तो वो ले रहा है। वो तो उसने पूछा ही नहीं ना, लो या नहीं लो, तो हम क्यों गाइडेंस दें नेसेसरी? उसने मुझे ले लो तो क्या होगा? अभी वो उसको लेट देम डिसाइड कि उन्हें क्या करना है। हाँ, अगर यहाँ क्वेश्चन है जो कि आएगा ही, कि तो फिर बताओ क्या करो। बट हम इस कार्ड के बेसिस पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें उसकी अभी की सिचुएशन नहीं पता। जी। सो सभी, आई थिंक कवर्ड एवरीवन, मैम राइट? एक क्वेश्चन था मेरा डाउट। हाँ जी हाँ जी, ये बोलिए। मून कार्ड में आ जाता है कि डाइवोर्स का हमने जो आपने बताया कि वो नहीं रहेगा ठीक उसका, तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो हम अगर इस कार्ड से पुल करके तो हम बोलेंगे नहीं लेना चाहिए, लेकिन कोई नेक्स्ट कार्ड आ गया उसके बेस पे आ गया कि आपको लेना चाहिए, तो वो दोनों कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो फिर कैसे टैकल करेंगे? कोई तो आप किसी लाइफ, आप किसी के जीवन में दुख है तो आप थोड़ी ना बदल सकते हो उसको, आप तो बता सकते हो।
अगर एक इंसान की लाइफ में दुख ही है, अब लोग डिवोर्स भी होते हैं और इसलिए हर कोई डिवोर्स के बाद खुश हो जाता है, लेकिन फिर भी होते हैं, तो आप किसी की लाइफ नहीं चेंज कर सकते, आप तो सिचुएशन समझ के, एनर्जी समझ के उनको बता सकते हैं। मैम मुझे क्वेश्चन था, वी कैन डू इट टुमारो आल्सो, बट द क्वेश्चन इज, अगर व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आता है फॉर एनी क्वेश्चन, प्रोबब्ली गाइडेंस मोर लाइकली, तो हम हाउ लाइक व्हील ऑफ फॉर्चून को कॉन्टेक्स्ट में कैसे डालेंगे कोई भी क्वेश्चन? आस्क द क्वेश्चन you know, for a child, let's say for an example, how we could study well. I think एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, you know, what advice can be given in the wheel of fortune आ जाता है तो? नहीं, आपने क्वेश्चन फ्रेज नहीं किया। देखिए मैं आपको आंसर कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले जो पॉइंट याद आ जाता है मैं चाहती हूँ मैं मेंशन जरूर करूँ। आपको क्वेश्चन फ्रेज करना सीखना होगा। जो क्लाइंट है ना, हमेशा वेग लैंग्वेज में बात करेगा, उसको सब कुछ येस नो में चाहिए, बेसिकली वो तो अपनी स्टोरी सुनाएंगे, आपको उनकी स्टोरी सुन के क्वेश्चन फ्रेज करने सीखने पड़ेंगे, क्योंकि कार्ड से आप क्वेश्चन पूछते हो, अगर आपके क्वेश्चन वेग होंगे तो आंसर भी वेग ही मिलेंगे, तो फ्रेजिंग सीखनी है। अभी जैसे ये क्वेश्चन बहुत ही वेग क्वेश्चन है कि क्या मतलब स्टूडेंट से रिलेटेड, मैं अपनी तरफ से फ्रेजिंग करती हूँ कि एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन, और यू आस्क योर क्वेश्चन बिकॉज इट केम फ्रॉम यू, बट मेक इट अ प्रॉपर क्वेश्चन, वेग क्वेश्चन है। I mean, not generally, but एग्जाम्स में अच्छा करने के लिए क्या, like where should we focus? ओके, तो आप गाइडेंस मांग रहे हो? हाँ, गाइडेंस, यस, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गाइडेंस। जी, तो गाइडेंस में वो इतना ही बोलता है कार्ड कि आप जो भी करोगे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, बस डिस्ट्रैक्शन से बचना। एक स्नेक बना हुआ है, किस्मत का पहिया आपकी तरफ चला हुआ है, अगर आप मेहनत करोगे और डिस्ट्रैक्शन से बचोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सिंपल सी चीज़ है, मेहनत करो, इंस्टाग्राम मत स्क्रॉल करो 2 घंटे तक, पढ़ लो बैठ के, है ना, फ्रेंड्स के साथ मत घूमने जाओ, नहीं करोगे यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। Okay, this is guidance. Okay, but basically मेरा क्वेश्चन व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड का बेसिकली रीजनिंग ले लो, गाइडेंस दैट इज दैट इज व्हाट व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून में कोई भी एस्पेक्ट नहीं है, जो क्वेश्चन में पूछो वो ये कहता है कि जो भी आप एस्पेक्ट में मेहनत करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा, आपका अच्छा समय शुरू हो गया है। एक स्नेक बना हुआ है जो कहता है कि डिस्ट्रैक्शन से बचना, गलत काम मत करना कि अच्छा समय चल रहा है तो चलो बैंक ही लूट ले, ठीक है, बस सिंपल सी चीज है। अब आपने उसको एस्पेक्ट में पूछा स्टडीज के, तो हम बोल रहे हैं कि भाई आप मत घूमो फिरो, पढ़ाई पे ध्यान दो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कम मेहनत में अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, उसके लिए क्या गाइडेंस होगी, पढ़ने की देनी पड़ेगी, डिस्ट्रैक्शन से बचिए। ओके ओके, गॉट इट, यस, ओके, ओके देन प्रैक्टिकल हमारा अच्छा। हाँ जी माया जी बोलिए। मैम, वो जो डिवोर्स वाला क्वेश्चन था एक बार वापस रिपीट करोगे आप? क्योंकि जैसे इसमें मून है तो मून के फेज है, आपने बताया था कि कुछ टाइम के लिए वो रहेगा, फिर अपने आप वो सही हो जाएगा, एंड अपने इंटेंशंस पे वो करो, तो ये कैसे कनेक्ट, मतलब ये चीज बोलनी है देखिए, एग्जैक्टली? कार्ड फिलहाल नेगेटिव है, उन्होंने पूछा बाद में क्या होगा, तो नेगेटिव कार्ड आया, हम उनको बता देंगे कि आप परेशान हो जाओगे, उदास हो जाओगे, है ना, और आपको गायनेकोलॉजिकल इश्यूज भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। बट उदास तो हो जाएंगे, लेकिन वो तो मून के फेज चला जाएगा तो वो वापस सही नहीं हो जाएंगे। नहीं नहीं, उतना आगे की बात हम नहीं कर सकते, करंट सिचुएशन में आया है, आज ऐसा हो रहा है, बेसिस तो देखिए बदल ही जाते हैं अल्टीमेटली। आप अगर कोई बहुत क्लोज में भी कुछ बहुत बड़ा हो जाता है तो यू अल्टीमेटली यू मूव ऑन, राइट। लेकिन अगर अभी आया कि बाद में कैसा रहेगा और मून कार्ड आया टोटली नेगेटिव कार्ड, तो वी विल से कि नहीं, पॉजिटिविटी ढूंढना एक चीज है, लेकिन आपको रियलिटी बताना दूसरी बात है, और समटाइम्स इट्स 90 एंड 10, तो हम 10 पे फोकस नहीं ला सकते, जो 90% बात है हमें वही करनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, सो वी डन फॉर टुडे। कल हम